नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। जिला दादरी के गांव बेरला की बेटी मंजू सोरा ने रचा इतिहास। माता पिता व क्षेत्र का किया नाम रोशन। बीटेक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिस इंडिया बनने का लिया ख्वाब, लेकिन आज वह मिस इंडिया बन के अपने गांव बेरला कला पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया उनका जोरदार स्वागत। और मंजू सोरान का क्या कहना है इस बारे में, उनके परिवार वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट दादरी के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पे बेरला गांव है। और बेरले गांव में जिस प्रकार से एक बिटिया ने अपने माता पिता और अपने दादा का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उस परिवार से हम बने हैं। ये यहाँ जो महिला इकट्ठी है इस गांव की हैं, इसकी चाची, ताई और परिवार के और भी गणमान्य व्यक्ति और सदस्य। लेकिन इस बिटिया ने क्या ऐसा कार्य किया, उसके बारे में हम डिटेल से उस बिटिया के माध्यम से आपको बताएंगे। हम हर बार आपको कहते हैं किसी न किसी क्षेत्र में बेटियां बेटों से आगे जा रही हैं। आपको हर बार मैं ये कहता हूं और ये बात मेरी सत्य भी है और आपको कड़वी भी लगती है। लेकिन इसके अलावा बेटे भी कुछ परसेंट है अभी बढ़ के आगे आ रहे हैं। तो इस बिटिया के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, इस बेटी ने जो भी ये मुकाम हासिल किया है, इसमें कहाँ तक इस परिवार का साथ है, कहाँ तक इसके माता पिता का सहयोग है। और इस बेटी ने कभी सोचा था भविष्य में कि ये इस मुकाम तक पहुँचेगी। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना एक अलग बात है, शिक्षा हर कोई ग्रहण करता है, लेकिन सक्सेसफुल और कामयाब कोई कोई होता है और हर किसी का कोई ना कोई टारगेट होता है। इस बेटी ने वो टारगेट लिया था या नहीं लिया था, हमें नहीं पता, वो बेटी बताएगी। क्या इसने सोचा था, जिस पायदान पे ये पहुंची है उस पायदान तक आने के लिए इसने कितनी मेहनत की और कितना संघर्ष किया, उसके बारे में इसने कभी विचार किया था या नहीं किया था। तो हमारे साथ है मंजू सोरान के माता पिता और मंजू सोरान जी बनी हुई है। सामने आप देख सकते हैं, इनके सिर पे जो ताज है, ये ताज लेने के लिए बहुत सी बेटियों ने संघर्ष किया, लेकिन वहां उस पायदान तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कितनी उसके अंदर भागदौड़ करनी पड़ती है, वो मंजू सोरान ने बता दिया। इधर इनके फादर बैठे हैं और इधर इनकी मम्मी। तो सबसे पहले मंजू, हमारी तरफ से और हमारे चैनल देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। हम पूछना चाहेंगे कि सबसे फर्स्ट शिक्षा जो ग्रहण करते हैं बच्चे, पहली क्लास में जाते हैं, आपने कहाँ से स्टेप उठाया उस पहली क्लास में जाने के लिए? जो मैंने फर्स्ट से लेके 10th तक जो मैंने अपनी स्टडी की है वो मैंने अपने गांव से ही की है, बेरला से की है। एंड उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए 11th में मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी छुचकवा से, वहाँ मैंने 11th की है। फिर 12th मैंने आर्य स्कूल मैंने झोजू से की है। जिस पायदान पे आज आप पहुंची हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं मिस इंडिया बन के और अपने माता पिता और इस बेरला गांव और डिस्ट्रिक्ट दादरी का नाम रोशन करेंगे, या पूरे हरियाणा का और पूरे देश में जो आपकी चर्चाएं हैं, इसके बारे में कभी सोचा था आपने? देखो, सपने तो मेरे बड़े हमेशा से ही रहे, मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज़ को, लेकिन उन सपनों को एक प्रॉपर वे नहीं मिला था। काफ़ी टाइम तक मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने लाइफ में बहुत सारा हार्डवर्क किया है, मेरी डेडिकेशन रही है लाइफ में, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। मेरे को ये पता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे अपने आप पे प्राउड फील होना है फर्स्ट, ताकि पेरेंट्स बाद में करेंगे। पहले खुद के लिए मैं अपने सेल्फ सफिशिएंट बन सकूँ, मैं पहले इंडिपेंडेंट बन सकूँ। तो सपने बड़े हमेशा से रहे, करना क्या था ये डिसाइडेड नहीं था, कैसे करना है वो भी नहीं पता था। बट ये होता है ना कि जब आपके हौसले इतने बुलंद होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सपने हर कोई देखता है, सपने देखना कोई बुरी आदत नहीं है और बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने को साकार करना, साकार कौन करता है सपने को? जो कड़ी मेहनत करेगा वो साकार करता है। क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है हर दिन प्रतिदिन कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन इस मंजू सोरान जी ने जो सपना देखा था वो इसने आज कायम किया और कामयाब हुई वहां पे। तो मंजू जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? मैंने फर्दर स्टडी के लिए मैं पंजाब चली गई थी, पंजाब जलंधर, वहाँ से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और परिवार में हम बात करते हैं, आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई बहन हैं। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, वो मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं। तो भाई बहन का एक पवित्र बंधन और पवित्र रिश्ता होता है। जी। और आज आपको पता है भैया दोज है, और आपका और आपके भाई का किस प्रकार का मेलजोल रहा बचपन में और अभी? बचपन में तो मुझे लगता है जैसे हर भाई बहन का होता है बहुत सारा लड़ाई झगड़ा,
कोई पेरेंट्स एक को फेवर करते हैं तो दूसरा बुरा मान जाता है। तो जैसे हर भाई बहन का होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, कोई और चीज़ हो गई, किसी को ज़्यादा पैसे मिल गए, किसी को कम पॉकेट मनी मिल गई। तो बचपन में तो थ्रू आउट वैसा ही रहा है। लेकिन मैं फिर फर्दर स्टडी के लिए बाहर चली गई थी। उसके अपने अलग ड्रीम्स थे, वो कुछ अलग कर अपनी लाइफ में करना चाहता था। बट हमारा जैसे ये है कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे इनोसेंट और प्योर है कि जैसे कभी उसकी तरफ से मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं रही। कभी उसको ये नहीं हुआ कि मतलब तुम क्या कर रही हो, कहाँ क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कभी ऐसे कुछ नहीं रहा। ऐसे मेरे पेरेंट्स का भी रहा। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने मेरे को वो फ्रीडम दी कि मैं अपने आप सोच सकूं कि मेरे को क्या बनना है, क्या करना है और किस वे में मैं कुछ एफर्ट्स लगाऊं ताकि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर सकूं। और जिस प्रकार से हमने कहा कि भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है, हकीकत में ये पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ये जो बचपन जो होता है उसके अंदर भाई बहन की भी छोटी मोटी होती है, वो एक बचपना होता है और उस बचपने के माध्यम से वो चलती है। लेकिन जब हम यंग अवस्था में आते हैं तो ऐसा नहीं होता। भाई और बहन जिस प्रकार से एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं तो उनका रहन सहन भी उसी प्रकार से डलता जाता है। और आज भैया दूज पे हम यहाँ पहुँचे तो आप परिवार की माहौल की बात करें हम और शिक्षा की बात करें, आप एक मध्यम परिवार से हैं। परिवार के अंदर जैसे कामकाज हमारे हैं, झाड़ू पोछा घर का और वगैरह वगैरह काम, तो उसके अंदर आप अपनी मम्मी का कितना सहयोग करती थी? मैं ज़्यादा तो नहीं करती थी क्योंकि मेरे से घर का काम होता नहीं है, पर मैंने किया है जितना मेरे से हो सकता था। मतलब लाइक झाड़ू ही हो गया, पोछा ही हो गया, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं। बट कभी कभार जैसे मतलब मैं जब बाहर रहने लगी और कभी मैं घर पे हूँ छुट्टियों में तो मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर दिया, कभी खेतों में हाथ बटा दिया। बट मैंने घर का काम मैंने ज़्यादा नहीं किया। वैसे किया जरूर है। किया जरूर है, हाँ। चलो बहुत अच्छा है, वो काम भी करना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा आपने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया और शिक्षा पे ध्यान देने के बाद आपको आज अपने उस पायदान पे आप पहुंच चुकी हैं। तो जो बेटियां पूरे देश की, हम क्षेत्र की बात नहीं करें, पूरे देश की, उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उन बेटियों के बारे में? मैं हर किसी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम चाहे रूरल एरिया में हो, कई बार हम सिटी लाइफ में भी एक जी रहे होते, लेकिन हमें डोमिनेट किया जाता है। हमें उतना फ्रीडम नहीं होती है कि हम जो चाहें वो उसे कर सके, क्योंकि उसके पीछे बहुत मासिव सपोर्ट चाहिए होता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट योर पेरेंट्स, एक सोसाइटी का भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो जज्बा है कुछ करने का, तो फैमिली, सोसाइटी, हर लोग आपको सपोर्ट करेगा। आप इतना स्ट्रॉन्ग बने कि आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करने के लिए आप में वो हिम्मत हो और कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए अपने आप को प्राउड फील कराओ, दूसरे को प्राउड फील कराने से पहले। और आपका जो पोटेंशियल है वो शायद आपको तब तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक आप कुछ करोगे नहीं। इसके अलावा अभी आप इस मुकाम पे हैं, इसके अलावा आपकी माइंडली सोचे क्या है, कहाँ तक जाने का विचार आपका? देखो, सपनों की कोई लिमिट नहीं है। आई गेस स्काई इज द ओनली लिमिट। वेरी गुड। हाँ, नहीं होती लिमिट, नहीं होती सपने की, कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, मेरा बस हमेशा से कंसिस्टेंट मेरा थॉट रहा है कि मैं लाइफ में ग्रो करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। जहाँ मैं कल थी आज मैं उससे आगे हूँ, और जो नेक्स्ट मेरा है वो मैं कल आज जहाँ पे हूँ उससे आगे बढ़ूँ। मेरी एक यही कंसिस्टेंट सोच है। इसी डायरेक्शन में मेरे एफर्ट्स हमेशा लगते रहेंगे और इसी डायरेक्शन में मुझे लगता है कि बाय ग्रेस गॉड मैं अचीव भी करूँगी। पेरेंट्स की बात करें हम तो जो बेटियां और हैं आपके अलावा, उनके पेरेंट्स को संदेश आप देंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं जो मेरे मतलब गांव के मेरे रिलेटिव्स और मेरे जो कजन्स और जो यहाँ पे आज सब इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरी सक्सेस में, मेरी हैप्पीनेस में इधर आए अपना कीमती टाइम देने के लिए। और मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि लड़कियाँ लड़कों से बहुत आगे जा रही हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो उनका सही यूटिलाइज़ करती हैं, अपना जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में अगर लगाती हैं तो वो बहुत आगे जा रही हैं। तो इसमें एक लड़की जब ग्रो करती है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, वो पूरे सोसाइटी का भी, वो मतलब पूरे समाज का, वो देश का भी नाम रोशन करती हैं। तो उनको वो अपॉर्चुनिटी बचपन से ही मिलनी चाहिए। ये ना किसी को लगे कि अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं ये कर लेती, मेरे को मौका मिलता तो ये कर लेती। पेरेंट्स को बच्चों को हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लड़की है, इसकी शादी करनी है, ये शादी वाला जो थॉट है
अननेसेसरी। मेरे को ऐसा लगता है कि शादी हो जाएगी, पहले उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दो, उसको वो करने दो जो करना चाहती है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी लाइफ में हमेशा नहीं मिलती हैं, एक या दो मिलती हैं, या फिर मतलब अलग अलग स्टेज पे। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको बचपन से ही प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको जब वो अपनी स्कूलिंग में हो तो उनको रियलाइज़ हो जाए कि आगे उनको करना क्या है, उनको बनना क्या है। अगर कोई हाउसवाइफ बन रही है तो वो मर्जी से बने, ये नहीं कि उस पर वो चीज़ थोपी जा रही है। हाँ, तो वो जब वैसे वाले इन्वायरमेंट से वो आ रही होगी तो वो आगे भी वैसे ही फैमिली, मतलब वैसे ही जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे लोगों में कल्कुलेट करेगी, और वैसे ही मतलब फिर आगे जो जनरेशन है वो भी उसी पॉजिटिविटी और उसी स्किल्स के साथ फिर आगे बढ़ेगी। तो हमारा देश, अगर हम इसको कंबाइन करके सोचे तो हमारा देश बहुत आगे चला जा सकता है। धन्यवाद। ये जवाब बहुत अच्छा दिया, क्योंकि हम वहां तक सोच रखे जहां हमारे बच्चे सोच लेके जाते हैं। क्यों? हम ये नहीं कि बेटी की शादी कर दी और उसको फारिग कर दिया, नहीं, उसकी इच्छा क्या है वो जाने। और सबसे पहले पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ एक परिवार का संबंध, और एक माता पिता भी उस बच्चे के साथ, जब बच्चे यंग होते थे, कि दोस्ती के माहौल में आए, उस बच्चे से वो बातें करें, वो चर्चाएं करें जो समाज के अंदर होती हैं। अगर आप बच्चे से, बेटा हो या बेटी हो, उससे अपने दिल की बात या बच्चे की दिल की बात नहीं पूछोगे तो बच्चे कहीं ना कहीं भटक न जाएं। वो मार्ग से भटक गए तो बहुत बुरा उसका रिजल्ट होता है। अभी हमारे साथ है इनकी माताजी बनी हैं, जिन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया, और आज इस बेटी ने इस परिवार का और इस माता का गौरव बढ़ाया, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। उनसे हम बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइएगा। मेरा शुभ नाम कृष्णा है। कृष्णा। तो आपके पास जब घर में इस बच्ची ने जन्म लिया, हाँ। हम उस समय की बात करते हैं, तब आपके परिवार में कैसा माहौल हुआ? ऐसा तो नहीं कि बेटी ने जन्म लिया? ना, सब बहुत खुश हुए थे कि पहले से बेटा था। हाँ, फिर बहुत। और साथियों, आज के समय में बेटा और बेटी एक समान माने जाते हैं, क्योंकि बेटियां भी उन बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में उनके साथ चल रही हैं। तो बेटी हो या बेटा हो, पहला वो हमारा सौभाग्य है। लेकिन उन माता पिता से पूछिए जिनके घर न बेटा है और न बेटी है। और शिक्षा की अगर बात करते हैं हम, तो बेटों और बेटियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर आपको हर कुछ मिल जाएगा। जैसे बेटी ने इस ताज के लिए संघर्ष किया, इन्हें वो ताज मिला, और आगे भी ये करना चाहेंगे वो मिलेगा। और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है जो आपको भविष्य में, जीवन में एक ही बार मिलती है, और वो है माता पिता। तो माता पिता की जितनी आप सेवा करोगे ना, वो भी कम है। ये सृष्टि दिखाने वाली आपकी माँ है, आपको कमा के खिलाने वाला आपका पिता है। तो उनको इग्नोर न करें, उनकी सेवा करें। आपको किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। जो बेटियां हैं जो दूसरे घर जाएंगी विवाह करके, उन बेटियों के लिए भी संदेश है ये, जैसे आप अपनी माँ को सोचते हैं, वहां जाके अपनी सास को भी उस माँ का दर्जा दे, उसके साथ उसी तरह रहें। तो आपको कहीं सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। उन माता पिता के चरणों में वो स्थान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन में यही एक ऐसी चीज है जो आपको एक बार मिलेगी। तो आप बताइए, जैसे जैसे मंजू बड़ी हुई तो आपका समय मंजू के साथ बीता। हाँ। तो मंजू को आपने काम के लिए भी कहा, तो मंजू का कैसा नेचर है आपके साथ है काम काज को लेके, और आप दोनों का मिलजुल के बारे? हाँ, मिलजुल का तो बहुत बढ़िया डाला रहा। बाकी काम तो कम करे सही से, काम तो कम करती। हाँ, वाद पढ़ा करती, शिक्षा पे ज्यादा इसका हाँ, ज्यादा ध्यान था। अच्छा, आपने क्या सोचा था कि मेरी बेटी क्या बने? हाँ, होशियार थी। जब ये सोचा था भी पढ़ाई में अच्छे वाले नंबर ले रही से तो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगी। अच्छा करेगी, अच्छा करेगी, ये तो भरोसा था भाई, पढ़ाई में इतनी होशियार है तो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगी। लेकिन ये आपको पता था क्या मिस इंडिया बन के आपकी बेटी आपके पास? ना, ये तो नहीं पता था। ये तो दूर दूर तक ये नहीं पता था कि मिस इंडिया बनेगी। हाँ, ये जरूर भी रहा था जो अच्छी है और आगे भी प्रमोशन हो जाएगा, बहुत अच्छा कमाएगी, इतना भी रहा था। इतना पता था। हाँ। क्योंकि हर माता पिता का सपना ये होता है कि मेरा बच्चा कामयाब होके एक अच्छी जॉब ले, और भाई उस जॉब के द्वारा अपने परिवार का और हमारी सेवा करे। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना हर किसी का दायित्व, हर कोई करता है, लेकिन कामयाब कोई कोई होता है। अभी हमें, अच्छा ये बताइएगा, आप पढ़े हैं? ना पढ़े, नहीं पढ़े आप? अभी ये देखो, माता मंजू जी की नहीं पढ़ी, लेकिन बेटी
हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। अभी इनके फादर से बात करना चाहेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। उरे न मैं फिर दूर हो गया। बताइएगा। हाँ, नहीं मैं इधर आ जाऊंगा आपके पास। मेरा ये बताइएगा सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। सत्यवीर सिंह। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पहले तो फौज में सर्विस करी थी, फिर रिटायर हो लिया वहाँ से, फिर मैं अभी करने लगा बंक में, अभी घर पर रहता हूँ। कितने टाइम तक आपने सर्विस की? वहाँ से करी थी सर 10 साल। 10 साल। हाँ। और वहाँ से आने के बाद से बंक में नौकरी करने लगे। हाँ। हम वही फिर घूम फिर के उसी सवाल पे आते हैं, बेटी वाले सवाल पे। हाँ। बेटी के बारे में आपका विचार क्या है और क्या था? बेटी के बारे में मेरा शुरू से मन था जी इसको अच्छा पढ़ाएं। हाँ। लेकिन जिस पायदान पे आप आज आपकी बेटी है, इस बारे में कभी सोचा था आपने? नहीं, कभी नहीं सोचा था। वो नौकरी जरूर मिलेगी, वो पढ़ रही है ना तो अच्छे नंबर आते हैं, सर्विस के बारे में जरूर पक्का था जो मिलेगी, इतना था जी। और इससे फालतू पता नहीं था। फालतू नहीं था। नहीं। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है आपकी बेटी ने जिस हिसाब से? फील तो नहीं हो रहा, खुशी हो रही है जी। खुशी हो रही है। क्योंकि फील होना एक अलग बात है और खुश होना एक अलग बात है। और जिस प्रकार से इस परिवार में आज ये माहौल बना है, हम चाहते हैं कि इसी तरह से हर बेटी किसी न किसी अलग अलग उसमें स्टेप पे जाके और इसी तरह नाम रोशन करे। ये इसके मंजू जी के परिवार वाले हैं, कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे हैं और ये काका ताऊ ताई सभी यहाँ हैं। अभी हमें मंजू जी, आपकी भाभी जी हैं? जी जी। बुलाइएगा। अभी मंजू जी की भाभी से बात करवाएंगे। ये मंजू जी की भाभी है, तो इससे दर्शकों हम आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि भाभी और ननद ये भी एक रिश्ता वही है, बात वही है। अगर इसको हम लंबा चलाएं तो कहीं ना कहीं बेटी से भी गलती हो जाती है, भाभी से भी गलती हो जाती है, लेकिन उसको सुधारना इन्हीं का काम है। अगर हम उसको खींचतान करके ले जाएंगे तो आपको पता है काफी परिवारों में दरारें पैदा हो गई उसको लेके। ऐसा हम नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे घर से वो बेटी आती है, वो भी अपना परिवार सोचे उसको, और वो बेटी भी दूसरे घर से आती है, उसको परिवार वाले भी बेटी सोचे। तो आपका नाम बताइए, क्या है? पूनम सोरान, बेरला से। बेरला से। तो सबसे पहले हमें मंजू को टारगेट करते हैं। आप दोनों का जो मेल जोल बिल्कुल खुल के बताइएगा, क्योंकि कभी ना कभी तू में हो जाती है, लेकिन वो भी आप बता सकते हैं। ऐसा परिवार कोई भी नहीं है, किसी बात को लेकर नहीं हो सकती हमारी। बताइएगा कैसा माहौल था? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ है नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और आज आपके सामने आपकी ननद है। हाँ। ये आपको पता था? नहीं। आप कितनी शिक्षा ग्रहण की आपने? बीए की आपने। हाँ। तो आप अभी क्या करती फिलहाल? अब घर का काम, हाउसवाइफ। हाँ। तो आपने जॉब की ट्राई मारी? नहीं, फिर बच्चे होंगे। यही गलती है। हमें शिक्षा देते हैं बेटियों को और वहां तक पहुंचाते हैं, उस परिवार में जाके भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे होने के बाद वो छोड़ देते हैं, आगे वही क्या करना है। तो अभी फिलहाल आप घर का कार्य करती हैं और घर को संभालती हैं। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वह तो लोको पायलट है, जाडली प्लांट में। अच्छा अच्छा, वहाँ लगे हुए हैं। हाँ। शादी को कितना साल हुआ आपके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप कितने बहन भाई थे? 3 बहन भाई। हाँ। ठीक है। तो साथियों, हमने आपको मंजू सोरान से मिलाया, और मंजू सोरान से नहीं, हमने मिस इंडिया से मिलाया। तो दर्शकों, कैसा रहा आज आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से इस परिवार के द्वारा हम यहाँ पहुंचे? तो इसी प्रकार के अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमारे फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।